तुल्यांकी धारावाही प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक, ठीक है, यानी जो हमारे पास तुल्यांकी धारावाही प्रणालिका होती है वो एक क्षण चुंबक के रूप में कैसे बिहेव करती है, कैसे व्यवहार करती है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको समझने से पहले थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि प्रणालिका क्या होती है। लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था कि प्रणालिका जो है आपके पास अगर कोई इस तरह से एक बेलन टाइप का हो, रचना हो, चाहे कार्डबोर्ड का हो, चाहे चीनी मिट्टी का हो, उस पर हम तांबे के ढेर सारे जो है फेरे अगर लपेट देते हैं पास पास, तो जो संरचना जनरेट होती है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रणालिका कहलाता है। मतलब प्रणालिका बेलनाकार होता है। एक तो हमने टोराइड देखा था, लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, वैसा है ना, लेकिन ये सोलेनाइड है, अर्थात आपका प्रणालिका है। तो प्रणालिका का कैसे होता है, वो एक क्षण चुंबक के रूप में कैसे बिहेव कर सकती है, आपको ये भी पता है। जब किसी एक कुंडली को, जब उसमें धारावाही कुंडली अगर आपके पास है, तो उसको अगर कुंडली ना कह के हम प्रणालिका कहे तो ज़्यादा बेहतर रहे। आप मान लो आपके पास कोई धारावाही प्रणालिका है, उसको अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक जैसे चुंबकीय सुई लटकाते थे, वैसे अगर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर आप लटका देंगे, तो आप देखेंगे कि जो है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होकर के खड़ा होता है। समझ रहे हो ना। यानी कोई कॉइल आपके पास है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको आप स्वतंत्रता पूर्वक अगर ऐसे कहीं पर लटका देंगे तो क्या होगा, आपको वो दिखाई पड़ेगा कि हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में वो खड़ा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर दो प्रणालिका आपके पास हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, दोनों को पास पास लेकर आओगे ना, तो हो सकता है कि कभी रिपल्सन हो जाए उसमें, या प्रतिकर्षण जिसको आप बोलते हो, और कभी हो सकता है आकर्षण। हालांकि ये चीज तो निर्भर करती है किस बात पर, कि उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। बात समझ में आई इतनी चीज। तो अब इसके बाद में जो है ये महत्वपूर्ण चीज है कि अगर धारावाही, अब वही चीज अगर हमारा क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब अब ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई, जैसे क्षण चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। जब नॉर्थ को इकट्ठा लाते हैं या साउथ को इकट्ठा लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही प्रणालिका में भी होता है कि प्रणालिका में जब एक जैसी धाराएं प्रवाहित हो रही होती हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पे जो चीज होता है, जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उसके वहाँ पे विपरीत दिशा में होता है। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इन दोनों कथनों से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक जब हम उसको प्रणालिका को लटकाते हैं तो उसका उत्तर और दक्षिण की दिशा में खड़े होना, दूसरा आकर्षण, दो समान धाराओं या विपरीत धाराओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होना। ये दोनों बातें हमको ये बताती हैं कि जो प्रणालिका है वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, और वो भी कैसा, बार मैग्नेट आपका, यानी दंड चुंबक के रूप में या क्षण चुंबक के रूप में वो बिहेव करता है। हमारे पास एक क्या है, एक बेलनाकार प्रणालिका है जिसकी लेंथ हमने क्या कर लिया है, 2L मान लिया है, ठीक है। 2L हमने इसकी लंबाई को मान लिया है, और इसका मध्य बिंदु जो है O है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर, देखिए R दूरी पर एक स्थित बिंदु है P, जहां पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये तो जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल x दूरी पर एक कोई पट्टी है, स्मॉल x दूरी पर कोई एक अल्पांश ऐसे पट्टी मान लेते हैं, या हम कह देते हैं कि वहां पर जो एक कुंडली है, वहां पर एक क्या है, कॉइल है, एक कुंडली है। यहाँ पर देखो एक कुंडली दिख रही है आपको, और एक कुंडली जो है, चलो अभी इतना ही मानते हैं कि O से, जो कि इसका मध्य बिंदु है, किसका, ये जो प्रणालिका है इसका मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु से x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर क्या है, एक कुंडली है, कॉइल है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद में हम कहते हैं जो हमारा प्रणालिका है, अर्थात जो कुंडली वहां पर बन रही है, या पूरे बेलन का, क्योंकि जो बेलन का व्यास होगा वही आपका क्या होगा, कुंडली का भी व्यास होगा। तो हम त्रिज्या भी दोनों के लिए सही होगी, तो हम कहेंगे कि त्रिज्या मान लेते हैं कि उस बेलन या प्रणालिका की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हमने सारी चीजें बोल दी। अब O से R दूरी पर आपको क्या करना है, जो बिंदु P है वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। अब आप एक चीज ये कहिए कि मान लेते हैं कि जो ये पट्टी है, पट्टी में जो फेरों की संख्या है,
मतलब इसमें जो फेरों की संख्या है उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम कहते हैं पहले कि माना ये जो प्रणालिका है इसमें फेरों की संख्या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, स्मॉल n है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है वो स्मॉल n है। तो अगर हम कहें आपसे कि dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी है, तो कितना हो जाएगा आपको पता है, n dx हो जाएगा, यानी dx लंबाई में फेरों की संख्या हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि O बिंदु से P तक की डिस्टेंस बताइए, तो O से P की डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो प्रणालिका आप देख रहे हो इसकी लंबाई 2l है। ठीक है, प्रणालिका की लंबाई कितनी है, 2l है। आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। आधी लंबाई l हो गई तो हमें यहाँ से नहीं देखना है, हमें यहाँ से देखना है जहाँ पे हमारी कुंडली है, उस कुंडली से बिंदु P कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि आपकी l है, और उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस घटा दूं, क्या ये डिस्टेंस घटा दूं मतलब क्या हो जाएगा आपका x, l माइनस x कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और l माइनस x करने के बाद में हमको आप मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से है r, तो r में से अगर x घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, r में से x घटा दो भैया तो हमें आपको मिल जाएगी यहाँ से मतलब कुंडली से बिंदु P की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और लास्ट टाइम में हम लोग एक फार्मूला डिस्कस किए थे कि कुंडली के अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, यानी B बराबर, आप यहाँ से कहिए कुंडली, इस कुंडली के कारण, ये कुंडली जो हमारे पास है, कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर हो जाएगा। आप देखिए ये सूत्र हमने दिखा था, हमने एक सूत्र देखा था कौन सा, म्यू नॉट अपान 4 पाई नहीं था, वहाँ पे 2 था, और उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या हो जाता था, NI है ना, NI a स्क्वायर बटा कोष्टक में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। कुछ इस तरह से हमने एक सूत्र देखा था। अब यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, एक कॉइल, अभी शुरुआत में हमारे पास एक पतली सी स्ट्रिप है, और उसी स्ट्रिप में जो फेरों की संख्या है वो n dx है, जो हमारा यहाँ पर कैपिटल N लिखा हुआ है, वो यहाँ पर क्या है, स्मॉल n dx है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में जो इस पट्टी से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, वो चीज़ आप यहाँ से देखिए, एक एक चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n dx रखेंगे। ठीक है, आई आपका वैसे ही रहेगा, मान लो कि इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है कुंडली में वो कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आई भैया। अब उसके बाद में a स्क्वायर इस कुंडली का व्यास है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, और a स्क्वायर आप देखिए ये भी ऐसे ही रहेगा, और प्लस x की जगह पे हमारा डिस्टेंस, x क्या डिस्टेंस होता था उसके सेंटर से, मतलब जो आपका निकाल रहे हो सेंटर से, उसको मतलब कुंडली जो है कुंडली के सेंटर से। अब चूंकि ये कुंडली ऐसे पूरा बनेगा यहाँ पर, तो उस कुंडली से बिंदु P की डिस्टेंस होती थी। अब इस कुंडली से बिंदु P की डिस्टेंस जो है वो हम लिखेंगे, तो वो हम देख रहे हैं, ये हमारा कुंडली है, और कुंडली से ये देखिए पूरा इतना डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से कुंडली से ये यहाँ तक की, तो ये आपका हो जाएगा r माइनस कितना, x हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पे हम ले लेते हैं r माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ लो भैया। तो अब आपका इसके पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ये हमको मिल गया b। इधर देखो भैया dv बराबर आपको मिल जाएगा, ये चीज पूरी मिल जाएगी। उसके बाद में हम बोलेंगे कि l इज लेस देन वेरी लेस देन टू r, x इज आल्सो वेरी लेस देन टू r। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज और बोलनी है कि a भी जो है क्या है, बहुत छोटा है, किससे, आपका a x r की अपेक्षा a इज वेरी लेस देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर r। ठीक है,
तो अब पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, आप इस पूरे सिस्टम को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कर देने का मतलब ये है कि आप ए को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, आप यक्स को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या? खाली और खाली आपका आर बचेगा, यही तो बचेगा ना। तो अब हम देखो यहाँ पर जो हमारा ये सूत्र हो जाएगा वो dv बराबर हमको मिल जाएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, और बटा में क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर के पावर 3/2। और आप देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है ये रूट से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आपको मिल जाएगा खाली और खाली म्यू नॉट एन डी एक्स और आई ए स्क्वायर, और बटे में आपको मिल जाएगा 2r³। ठीक है, अब हम इसका, क्योंकि ये तो हमारा अल्पांश था, किसके लिए, इस छोटी सी जो पट्टी हमने ली थी उस पट्टी के कारण वहां पर निकाला गया था। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरी प्रणालिका के कारण हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, अर्थात b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, वो आपका -l से, मान लेते हैं ये काफी लंबा है, -l से लेकर के l लंबाई तक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जो चीजें हमारी ये है, आप ऐसे ठीक है, ये चलो एक बार लिख देते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब पूरा का पूरा ये जो वैल्यू आपको दिया गया है ना, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट करिए, तो मुझे लगता है आपको मिल जाएगा जो ये देखो आपका dv हो जाएगा, और केवल यहाँ पे dx जो बचेगा उसी के रेस्पेक्ट में आपका अवकलन समाकलन होगा। तो उसके लिए आपको इसी को खाली छोड़ करके बाकी सारा का सारा क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप देखिए 0 म्यू नॉट हो गया, और उसके बाद में एन आई ए स्क्वायर बटा 2, इतना सब r³ ये बाहर निकाल लिए, इधर कुछ नहीं बचा, खाली dx छोड़ करके देखो ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये आपका -l से l हो गया, और इधर आपका क्या बचेगा dx खाली, और dx का जब समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, आपको पता है। और उसके बाद में जब लिमिट रखेंगे उसमें, तो यह आप ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा हमें क्या देगा, इसकी लंबाई देगा। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटा 2r³ इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा -x, ऐसे x हो जाएगा, और l से लेकर के -l तक। ठीक, और जब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमें यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना, 2l मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, 2l उसको मिल जाएगा। तो अब जब हमें 2l मिल गया, तो हम n को और 2l को साथ में ले लेते हैं, तो वो हम उसको लिख सकते हैं कैपिटल N, क्योंकि आप जानते हो स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और 2l जो है उस पूरी प्रणालिका की लंबाई है। और अगर हम n का 2l से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उस पूरी प्रणालिका में कितने फेरे हैं हमको पता हो जाएगा। dv बराबर हमको ये मिल गया। हम लास्ट आगे फिर बोलेंगे कि जो l है वो r से बहुत छोटा है, और x भी r से बहुत छोटा है, a भी r से बहुत छोटा है, इतनी चीजें बोलेंगे। और उसके बाद में देखिए आपका पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है आपका, x भी नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट करने का मतलब x की जगह पे आप तुरंत 0 रख दीजिए, a की जगह पे तुरंत 0 रख दीजिए, और उसके बाद में केवल और केवल यहाँ पर क्या बचेगा, r बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो r² हो जाएगा, और उसके बाद में कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर टाइम्स अपॉन 2 टाइम्स r² के पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएगा। ये हमारा dv मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिपी ये है, इस स्ट्रिपी के कारण बिंदु P पर ही केवल मैग्नेटिक फील्ड मिला है, लेकिन मुझे तो चाहिए क्या, इस पूरी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए बिंदु P पर। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रिपी ये स्ट्रिपी ऐसे 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 कई ढेर सारी स्ट्रिपी से मिलकर बनी है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। और समाकलन कहाँ से कहाँ करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट आपका जो होगा वो -l से l लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 2l। ठीक है, तो अब कितनी भी लंबाई रहेगी, इंटीग्रेशन हम आपका ऐसे ही करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से b बराबर आपको मिल जाएगा -l से l और db, और उसके बाद में जब db की हम वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देखिए केवल और केवल x ही यहाँ पर रहेगा, बाकी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि क्यों, बदलने वाली जो चीज है वो क्या है, dx ही वैरी करेगा, बाकी जो सारी चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए जो dx आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये चीज देखिए। अब अगर इसको रख करके आप इसका वैल्यू हल करेंगे, इस लिमिट को हल करेंगे, मतलब आपका जो ये इंटीग्रेशन है
इसी को हल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2l मिल जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास है म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2r3, तो ये रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। सेट करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर कैपिटल N आई ए होता है, तो कैपिटल N क्या होता है, कुल फेरों की संख्या होती है। अब हमारे पास जो यहाँ पे लंबाई आ गई प्रणालिका की, वो कितनी आ गई, 2l आ गई है। और उसके बाद में जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। यदि हम स्मॉल n और 2l का दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इस कुंडली में इस जो प्रणालिका इसमें कुल जितनी फेरों की संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, n को और 2l को एक साथ में ले लिए और देखिए पाई से मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है और उसके बाद में पाई के साथ में a स्क्वायर ले लिए जो यहाँ पर मेरा था, i को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज जो है n जो था वो ये हो गया और a की जगह पे चूंकि ये वृत्ताकार रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई a स्क्वायर की जगह पे आप कैपिटल A लिख देंगे और इसकी जगह पे कैपिटल N लिख देंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल N आई ए। ठीक है, N आई ए। सुनो देखो, कैपिटल N आई ए मिल जाएगा और जब हमें इतना मिल जाएगा तो इसकी जगह पे हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, देखिए कैपिटल M रख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक बार फिर से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा किए तो यहाँ पे 2m हो गया और नीचे 2 दूनी 4m हो गया, सॉरी 4 पाई हो गया। और ये r³ आपके पास इस तरह से पहले से ही था। अब हम इसको सही से लिख देते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³। और ये चीज जो हमारी निकल कर आई है यही चुंबकीय क्षेत्र है। और आपको याद होगा कि हमने जब आपको ये चीज बताया था कि दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमारा यही चीज आया था। इससे पता चलता है कि एक धारावाही प्रणालिका जो होती है उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका उतना ही होता है जितना क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात धारावाही प्रणालिका किसके तरह से बिहेव करती है, एक क्षण चुंबक की तरह से बिहेव करती है।